Hello everyone, I'm Priyanka and this is a digital platform of Competition Academy. I hope you all are healthy, happy, fit and fine. So आज का ये सेशन होने वाला है करंट अफेयर का मैराथन। लास्ट 6 मंथ्स में जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड इवेंट्स हुए हैं आपके स्टेट में, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, उन सबका एक कंपाइल मैराथन क्वेश्चन का एमसीक्यू का ये सेशन होने वाला है। ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। इम्पॉर्टेंट होने वाला है सेशन। इसके अलावा अलग से आपको कुछ भी नीडेड नहीं होगा पढ़ने को। ध्यान से देखिएगा, मैराथन है, एक एक क्वेश्चन डिटेल के साथ आपके लिए लाया गया है। जितना भी इम्पॉर्टेंट लास्ट 6 मंथ्स एज इन जनवरी से लेके जुलाई अभी रिसेंट लास्ट डेट तक जो भी चीज़ें हुई है वो सारा कुछ इसमें इस एक वीडियो में हम कवर करेंगे। सो ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन हो, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने नगरीय निकायों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 से पुरस्कृत किया गया है? ये ऑप्शन आर, फर्स्ट हो जाएगा आपका 2 नगरीय निकाय, बी होगा 3 नगरीय निकाय, सी वुड बी 5 नगरीय निकाय और डी क्या हो जाएगा 7 नगरीय निकाय। कितनों को सम्मानित किया गया है? 7 नगरीय निकायों को सम्मानित किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से। कौन कौन से हो जाएंगे नाम देखेंगे। बिलासपुर, कुम्हारी, बिल्हा, अगला हो जाएगा रायपुर, अंबिकापुर, पाटन एंड विश्रामपुर। ये आपके 7 क्या हैं? नगरीय निकाय हैं जिन्हें किससे सम्मानित किया गया? उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार से। अगला सवाल है आपका, अंजोर विजन 2047 की विमोचन तिथि है। देखेंगे क्या होगा। ए होगा 16 जुलाई, बी हो जाएगा 17 जुलाई, सी वुड बी 18 जुलाई और डी क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? 17 जुलाई विमोचन तिथि हो जाएगी। इसके बारे में देख लेते हैं। 17 जुलाई 2025 कहाँ हुआ था? ये होटल मे फेयर है रायपुर में, वहाँ किया गया था इसका आयोजन। मुख्य अतिथि थे आपके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। और इसमें क्या था, ये क्या है, एक विजन है अंजोर विजन 2047। इसमें राज्य के प्रमुख प्राथमिकताओं पर आधारित क्या क्या एक विजन है। जैसे अल्पकालिक विजन है 2030 तक का, फिर है आपका मध्यकालिक विजन 2035 तक का है, दीर्घकालिक विजन है आपका 2047 तक का। ये क्या है? एक प्रारूप है इस विजन का। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ के किस नगरीय निकाय को मिनिस्ट्रियल अवार्ड प्राप्त हुआ है? देखेंगे ऑप्शन से, रायपुर नगर निगम, बी बिलासपुर नगर निगम, सी अंबिकापुर या डी इनमें से कोई नहीं। किसे प्राप्त हुआ है? रायपुर नगर निगम को प्राप्त हुआ है क्या? मिनिस्ट्रियल अवार्ड। स्वच्छता हेतु, स्वच्छ कार्य हेतु रायपुर नगर निगम को ये पहला शहर है जिसे ये अवार्ड प्राप्त हुआ है और ये 7 स्टार सर्टिफिकेट भी इसे मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, राज्य किन नगरीय निकाय को प्रेसिडेंटस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखेंगे, ए हो जाएगा आपका बिलासपुर नगर निगम, बी कुम्हारी नगर पालिका, सी बिल्हा नगर पंचायत या डी उपरोक्त सभी। प्रेसिडेंटस अवार्ड से सारे ये जितने भी बिलासपुर नगर निगम, कुम्हारी नगर पालिका और बिल्हा नगर पंचायत, ये सारे को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। राज्य के 3 क्या हो जाएंगे नगरीय निकाय। बिलासपुर को किया गया है 3 से 10 लाख आबादी के क्षेत्र के लिए, कुम्हारी को किया गया 20 से 50,000 आबादी के लिए और अगला क्या हो जाएगा? बिल्हा को किया गया है 20,000 से कम। बिल्हा क्या है? नगर पंचायत। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार राज्य का कौन सा नगरीय निकाय 10 लाख से अधिक आबादी श्रेणी में चौथा स्थान प्राप्त किया है? देखेंगे ऑप्शंस, ए रायपुर नगर निगम, बी बिलासपुर नगर निगम, सी ए और बी दोनों या डी क्या हो जाएगा? ना तो ए ना तो बी। रायपुर नगर निगम को क्या प्राप्त हुआ है स्वच्छता सर्वेक्षण में? 10 लाख से अधिक आबादी में अवार्ड मिला है। चलिए अच्छा, इसमें रायपुर जो है वो टॉप 10 में किस में है? 4th रैंक में है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार बड़े शहर की बिलासपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये ऑप्शन सारे, ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है बिलासपुर को? 2nd रैंक प्राप्त हुआ है, द्वितीय स्थान। अगला सवाल होगा आपका, सुपर स्वच्छता लीग की श्रेणी में राज्य के किन नगरीय निकायों को शामिल किया गया है? देखेंगे ऑप्शन ए वुड बी अंबिकापुर नगर निगम, बी पाटन नगर पंचायत, सी विश्रामपुर नगर पंचायत या डी उपरोक्त सभी। इन सभी को सुपर स्वच्छता लीग की श्रेणी में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, परख सर्वेक्षण 2024 के अनुसार राज्य के किस जिले को
उदित श्रेणी में शामिल किया गया है? ऑप्शन सारे बिलासपुर जिला, बी रायपुर जिला, सी दुर्ग जिला या डी रायगढ़ जिला। किसे शामिल किया गया है? रायगढ़ जिले को, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के लक्ष्य के संदर्भ में क्या सही है? ए, जीडीपी में 15 गुना वृद्धि, बी, कृषि जीडीपी में 11 गुना वृद्धि, सी, उद्योग जीडीपी में 11.5 गुना वृद्धि या डी उपरोक्त सभी। सारे ऑप्शंस क्या हैं? करेक्ट हैं। ये सारा कुछ क्या शामिल किया गया है किसमें? विजन 2000, अंजोर विजन 2047 में। ये है अंजोर विजन 2047 के लक्ष्य क्या क्या है देखेंगे। जीडीपी में 15 गुना की वृद्धि, 2030 में 11 लाख करोड़ लाना और 2047 तक क्या लाना? 75 लाख करोड़ लाना। अगला हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय में 10 गुना वृद्धि की जाएगी। सेवा का हिस्सा 35% से बढ़ाकर 50% करना। कृषि जीडीपी में 11 गुना वृद्धि करना। उद्योग जीडीपी में 11.5 गुना वृद्धि करना। मातृ मृत्यु दर में 14 गुना की कमी लाना। और क्या हो जाएगा? नवीनीकरणीय ऊर्जा के हिस्से में 4.5 गुना की क्या करना? वृद्धि करना। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 में राज्य को मजबूती से लिए गए स्तंभों में शामिल नहीं है। देखेंगे, ए उद्योग, बी टूरिज्म, सी एग्रीकल्चर या डी क्या हो जाएगा? शिक्षा। क्या शामिल नहीं है? शिक्षा शामिल नहीं है। क्या क्या शामिल है देखेंगे 6 स्तंभों में? उद्योग, लॉजिस्टिक, अगला हो जाएगा आपका टूरिज्म, संस्कृति और हर्बल प्रोडक्ट एंड एग्रीकल्चर। ये 6 स्तंभ शामिल हैं। क्या शामिल नहीं दिख रहा है इसमें हमें? शिक्षा। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ के किस जिले में अत्याधुनिक बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है? ए बस्तर जिला, बी बिलासपुर जिला, सी सरगुजा जिला या डी रायपुर जिला। रायपुर जिले में अत्याधुनिक बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर निर्माण करने का क्या लिया गया है? निर्णय लिया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के तहत लगभग कितने मोबाइल टावर लगाने का मकसद रखा गया है? ए 1000 से अधिक, बी 3000 से अधिक, सी 5000 से अधिक या डी क्या हो जाएगा? 7000 से अधिक। कितना लक्ष्य रखा गया है? 5000 से अधिक। बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की गई थी। अच्छा, ये सारा टॉपिक हमने डिटेल से, जो हमारा मंथली करंट अफेयर आता है उसमें मैंने बहुत डिटेल से अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। सिंस ये हम पूरे 6 मंथ्स का देख रहे हैं तो इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे। थ्योरी के लिए आप पिछला जो हमारा मंथली करंट अफेयर चलता है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ जाके आप डिटेल से सारा कुछ देख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ में चर्चित चुकंदर क्रांति किस जिले से संबंधित है? ए जांजगीर चांपा, बी जगदलपुर, सी जशपुर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जशपुर से संबंधित है क्या? चुकंदर क्रांति। क्या होता है इसमें? चुकंदर और रागी से क्या बनाया जाता है? पास्ता बनाया जाता है। आप लोग पास्ता खाते होंगे ना, वो पास्ता चुकंदर और रागी से बनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में राज्य में चर्चित अभियान मोर गोठ ल सुनगा हर घर मुनगा के शुभारंभकर्ता कौन है? ए विष्णुदेव साय, बी विजय बघेल, सी लक्ष्मी राजवाड़े या डी अरुण साव। कौन है इसकी शुभारंभकर्ता? लक्ष्मी राजवाड़े आपकी मिनिस्टर है, महिला और बाल विकास मंत्री, चर्चा में रहती हैं ये लक्ष्मी राजवाड़े जी। इन्होंने क्या किया है? मोर गोठ ला सुनगा हर घर मुनगा अभियान का शुभारंभ किया है। चलिए, क्या है इस अभियान का उद्देश्य? पोषण और हरियाली को बढ़ावा देना। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस सांसद को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है? देखेंगे, ए बृजमोहन अग्रवाल, बी तोखन साहू, सी संतोष पांडे, डी भोजराज नाग। किन्हें बनाया गया है? बृजमोहन अग्रवाल जी को, रायपुर से सांसद हैं ये। अगला सवाल होगा आपका, मकरी दरहा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में अवस्थित है? ए गरियाबंद, बी रायगढ़, सी महासमुंद या डी सारंगढ़ बिलाईगढ़। कहाँ है मकरी दरहा? सारंगढ़ बिलाईगढ़ में स्थित है। किस में आता है ये? गोमड्डा अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, हाल ही में एशियन
कैरेट जूडो में छत्तीसगढ़ की रंजीता कोरेटी ने कौन सा पदक हासिल किया है? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य या डी इनमें से कोई ने कौन सा पदक हासिल किया है? स्वर्ण पदक हासिल किया है। किन्होंने किया है? रंजीता कोरेटी ने किया है। एशियन कैडेट जूडो छत्तीसगढ़ में हुआ था। आयोजन तिथि थी इसकी 12 to 15 जुलाई 2025 को। कहाँ हुआ था आयोजन? ताइवान में। सुश्री कौन है? रंजीता कोरेटी। छत्तीसगढ़ चैंपियनशिप में उत्कृष्ट क्या किया इन्होंने? प्रदर्शन किया, स्वर्ण पदक हासिल किया। और कहाँ की निवासी हैं ये? कोंडागांव की निवासी हैं। अगला सवाल होगा आपका, हाल ही में एक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा ई सुविधा प्रदान करने में देश भर में कौन सा स्थान रहा है? ए 8, बी 10, सी 20 और डी हो जाएगा 27। छत्तीसगढ़ का स्थान रहा है 27वां देश भर में। क्या? किस चीज़ में? ई सुविधा प्रदान करने में। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में राज्य में एनजीओ द्वारा जारी विनोबा ऐप किससे संबंधित है? ए कृषक व्यवस्था से, बी सब्सिडी व्यवस्था से, सी शिक्षण व्यवस्था से या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। किससे संबंधित है ये? क्या हो जाएगा आपका? इन सब में से कोई नहीं। किससे संबंधित है? विनोबा ऐप शिक्षण व्यवस्था से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया विनोबा ऐप। जशपुर जिले में चर्चित ब्रांड जश प्योर संबंधित है। ए कृषि उत्पाद से, बी खाद्य उत्पाद से, सी वनोत्पाद से, वनोपज उत्पाद से या डी पेय उत्पाद से। किससे संबंधित है? ब्रांड जश प्योर वनोपज उत्पाद से। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में उत्कृष्टता अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किन्हें? देखेंगे। ए भावना वोहरा, बी लखेश्वर बघेल, सी ए और बी दोनों या डी ना तो ए ना तो बी। भावना वोहरा और लखेश्वर बघेल दोनों को ही उत्कृष्टता अलंकरण पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारिता पुरस्कार के अंतर्गत प्रिंट मीडिया की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार प्राप्त, किन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है? देखेंगे। ए योगेश मिश्रा, बी राकेश पांडे, सी ए और बी दोनों या डी ना तो ए ना तो बी। किन्होंने प्रिंट मीडिया में प्राप्त किया है? राकेश पांडे ने। और योगेश मिश्रा ने किस में प्राप्त किया है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्राप्त किया है ये अवार्ड। देख लेंगे, याद रखेंगे। मिला तो दोनों को है, लेकिन प्रिंट मीडिया में राकेश पांडे हो जाएंगे आपके और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में योगेश मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस ओलंपियन द्वारा छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर बनाए जाने का प्रस्ताव रखा है? ए अभिनव बिंद्रा, बी बजरंग पुनिया, सी योगेश्वर दत्त या डी गगन नारंग। किनके द्वारा रखा गया है? अभिनव बिंद्रा के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है। अगला सवाल होगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल जो शेखर दत्त जी थे उनका निधन हुआ, वे राज्य के किस क्रम के राज्यपाल थे? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे? चौथे क्रम के राज्यपाल थे ये 2010 to 2014 तक। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग में छत्तीसगढ़ के श्रीमंत झा ने पदक हासिल किया है कौन सा? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य या डी इनमें से कोई नहीं। स्वर्ण पदक हासिल किया है किन्होंने? श्रीमंत झा ने। मूविंग ऑन, ताइवान में आयोजित एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये ऑप्शंस आ रहे, श्रीमन झा, बी संजू देवी, सी अनिमेश कुजूरिया, डी क्या हो जाएगा? रंजीता कोरेटी। कौन किन्होंने जीता है? रंजीता कोरेटी ने जीता है क्या? एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार बिल्हा किस श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? ए 20,000 से कम आबादी, बी 50,000 से कम आबादी, सी 20 से 50,000 की आबादी या डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 20,000 से कम की आबादी में बिल्हा क्या बना है? स्वच्छ शहर। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में स्टेट कैपिटल रीजन प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ए राज्य के वित्त मंत्री, बी राज्य के मुख्यमंत्री, सी ए और बी दोनों या डी ना तो ए ना तो बी। राज्य के मुख्यमंत्री आपके जो कौन है? विष्णुदेव साय जी, ये क्या बनाए गए हैं? स्टेट कैपिटल रीजन प्राधिकरण के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 29, छत्तीसगढ़ में आधुनिक एजुकेशन सिटी बिलासपुर हेतु लागत राशि है? ए 50 करोड़, बी 100 करोड़, सी 150 करोड़ या डी क्या हो जाएगा? 200 करोड़। क्या है लागत राशि? 100 करोड़ रुपए की है। किसके लिए? आधुनिक एजुकेशन सिटी बिलासपुर के लिए।
अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पद्मश्री सम्मानित सुरेंद्र दुबे जी का निधन हुआ। उन्हें पद्मश्री कब दिया गया था? ऑप्शंस आर ए इन 2008, बी हो जाएगा 2009, सी 2010 या डी 2011। कब दिया गया था? 2010 में इन्हें मिला था पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी को। क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किन जिलों को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? ए गौरेला पेंड्रा मारवाही, बी कबीरधाम, सी ए और बी दोनों या डी ना तो ए ना तो बी। दोनों ही जिलों को, गौरेला पेंड्रा मारवाही और कबीरधाम को क्या किया गया है? शामिल किया गया है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, गौरेला पेंड्रा मारवाही को रक्त महाअभियान के तहत शामिल किया गया है और कबीरधाम को मोर गांव मोर पानी, ये पूछा जाता है कि उपलब्धि क्या थी, किसके तहत शामिल किया गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? रीजन होंगे जिसके तहत शामिल किया गया। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। इसका भी मैंने आपको ये गौरेला पेंड्रा मारवाही और जो कबीरधाम था ये भी डिटेल से मैंने आपको मंथली करंट अफेयर में बताया हुआ है, जहाँ में हम थ्योरी सेक्शन भी देखते हैं, वो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले को किस महाअभियान के तहत गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? ए रक्त महाअभियान, बी मोर गांव मोर पानी, सी जय छत्तीसगढ़ अभियान या डी कगार अभियान। कबीरधाम को किसके तहत शामिल किया गया है? मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत। क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में राज्य सरकार ने कितने जिलों में नालंदा परिषद के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी है? ए 15, बी 17, सी 16 या डी 18। 18 जिलों में स्वीकृति दी गई है नालंदा परिषद को। बजट 2025-26 में घोषणा की गई 150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और जैसे रायपुर में नालंदा परिषद है वैसे ही 18 और जिलों में बनाने का क्या रखा गया? प्रस्ताव रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 34। दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है, ट्रू और फॉल्स है। ट्रू बताना है हमको कौन सा है। स्टेटमेंट देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन 22 जून 2025 को हुआ था। ओके, करेक्ट है ये। इनके द्वारा एनएफएसयू रायपुर परिषद का उद्घाटन किया गया, ये भी करेक्ट है। दोनों क्या है? करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड। आगमन कब हुआ था इनका? 22 जून को हुआ था 2025 में। भूमि पूजन और शिलान्यास किया इन्होंने किसका? राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान संस्थान और केंद्र न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में। और एनएफएसयू का क्या किया? उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 35। राज्य में ई ऑफिस शुरू करने वाला पहला जिला बना है। देखेंगे ऑप्शंस, ए मुंगेली, बी कबीरधाम, सी गौरेला पेंड्रा मारवाही या डी बालोद। मुंगेली क्या बना है? ई ऑफिस शुरू करने वाला पहला क्या बना है? जिला बना है इस राज्य का। क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में कोल इंडिया द्वारा जारी सुपर 35 माइन सूची में कितने कोल माइन शामिल किए गए हैं? ए 1, बी 3, सी 4 या डी 6। 4 कोल माइन शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं? गेवरा, कुसमुंडा, दीपका और मानिकपुर। इसमें से टॉप 3 में गेवरा, कुसमुंडा और दीपका हैं। गेवरा क्या है? लिस्ट में टॉप में है। 3 रैंक टॉप के कौन कौन से हैं? गेवरा, कुसमुंडा और क्या हो जाएगा? दीपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। राज्य में चलाया जा रहा सार्थक और रक्षक अभियान संबंधित है। ए महिला उत्थान से, बी बाल संरक्षण से, सी कृषि विकास से या डी व्यापारी संघ से। बाल संरक्षण से संबंधित है क्या? सार्थक और रक्षक अभियान। क्वेश्चन नंबर 38। मावा मोदोल योजना संबंधित है। देखेंगे ऑप्शंस, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से, बस्तर जिले से, उत्तर बस्तर कांकेर से या जगदलपुर से। किससे संबंधित है? उत्तर बस्तर कांकेर से मावा मोदोल योजना। अगला सवाल होगा आपका, हाल ही में राज्य आधुनिक आयुर्वेदिक प्रसंस्करण केंद्र गृह परिसर का लोकार्पण किस जिले में किया गया? ए जशपुर, बी दुर्ग, सी बालोद या डी सरगुजा। किस में किया गया है? दुर्ग जिले में किया गया है। आधुनिक आयुर्वेदिक प्रसंस्करण केंद्र कब किया गया? 29 जून 2025 को किया गया। किनके द्वारा किया गया? विष्णुदेव साय जी के द्वारा। स्थान हो जाएगा जामगांव, पाटन, दुर्ग। उद्देश्य क्या था? वनोपज का संग्रहण, साथ ही साथ क्या हो जाएगा? वनोपज के उत्पाद को बेहतर बाजार और सुविधा प्रदान करना। चर्चित नाग मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है? देखेंगे, ए सरगुजा, बी जगदलपुर, सी दंतेवाड़ा या डी गरियाबंद। कहाँ स्थित है? जगदलपुर में स्थित है नाग मंदिर। बस्तर संभाग का सबसे बड़ा नाग मंदिर है ये। क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा
जशपुर जिले के किस स्थान को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा की है? ए तपकरा, बी कुनकुरी, सी दुलदुला या डी बगीचा। तपकरा को नगर पंचायत बनाने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में राज्य के किस जिले को रक्त महाअभियान के तहत गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? ए बालोद, बी कबीरधाम, सी गौरेला पेंड्रा मारवाही या डी धमतरी। गौरेला पेंड्रा मारवाही को रक्त महाअभियान के तहत किसमें शामिल किया गया? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। एक ही दिन में कितने 51,727 महिलाओं ने HB जांच की है, इसलिए इसे किसमें शामिल किया गया? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में चर्चित चरण पादुका वितरण योजना संबंधित है? ए छत्तीसगढ़ नगरोत्थान योजना से, बी छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक योजना से, सी छत्तीसगढ़ नियत नैला नारी योजना से, या डी हो जाएगा छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना से। छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक योजना से संबंधित है। इसमें जो तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले लोग होते हैं उन्हें चरण पादुका जो पैरों में पहनने के लिए फुटवेयर वो सरकार के द्वारा क्या किया गया? दान किया गया है। कब प्रारंभ हुआ है? ये 21 जून 2025 से जशपुर से प्रारंभ हुआ है। तपकरा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। जो परिवार है उनकी महिलाओं को चरण पादुका दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL की आयोजन तिथि निर्धारित है? ये ऑप्शंस आ रहे 2 जून टू 15 जून 2025, बी 3 जून टू 15 जून 2025, सी होगा 5 जून टू 15 जून 2025 या डी 6 जून टू 15 जून। क्या हो जाएगा? 6 जून टू 15 जून 2025। कहाँ होगा? इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो शहीद वीर नारायण सिंह है रायपुर में, वहाँ इसका आयोजन होगा, हो चुका है। संस्करण हो जाएगा दूसरा। ब्रांड एम्बेसडर थे सुरेश रैना। और संयुक्त रूप से इसमें कौन कौन विनर हुए हैं? रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर। चलिए आगे बढ़ेंगे। रामगढ़ महोत्सव की आयोजन तिथि है 11 टू 12 जून, बी हो जाएगा 11 टू 13 जून, सी वुड बी 12 टू 14 जून या डी 12 टू 16 जून। रामगढ़ महोत्सव का आयोजन कब हुआ था? 11 से 12 जून, 2 दिन का उत्सव था ये। क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में CGIT शुरू करने की घोषणा की गई है? छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखेंगे A 3, B 5, C 6 या डी इनमें से कोई नहीं। प्रथम चरण में 3 स्थानों पर शुरू करने की घोषणा की गई है। कौन कौन से स्थान हो जाएंगे? रायपुर, जशपुर और क्या हो जाएगा तीसरा? जगदलपुर। बजट है 2025-26 में घोषणा की गई है CGIT की। पहले चरण में रायपुर, जशपुर, जगदलपुर और कवर्धा को क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, CCPL सीजन 2 2025 के विजेता हैं? ए रायपुर राइनोज, बी राजनांदगांव पैंथर, सी ए और बी दोनों या डी ना तो ए ना तो बी। रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर दोनों ही संयुक्त रूप से विजेता घोषित किए गए हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में छत्तीसगढ़ में IIT के तर्ज पर CGIT निम्न में से किस जिले में बनाई जा रही है? देखेंगे ऑप्शन ए रायपुर, बी जशपुर, सी जगदलपुर या उपरोक्त सभी। इन तीनों ही स्थानों में क्या की गई है? बनाई जा रही है CGIT। उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में छत्तीसगढ़ के डैश क्षेत्र में बुढ़ाल, पेन, कक्सार और मांदरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? ए कोरिया, बी कांकेर, सी सूरजपुर या डी कोंडागांव। कहाँ किया गया इसका आयोजन? ऑप्शन नंबर बी कांकेर में। स्थान हो जाएगा भानु प्रतापपुर कांकेर। उद्देश्य हो जाएगा जनजाति परंपरा, संस्कृति और सामाजिक समन्वयता को क्या करना? महत्व को बढ़ावा देना, सहेज कर रखना। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ए मिनल चौबे, बी डॉक्टर जयमती कश्यप, सी अलका बागमार या डी मंजूषा भगत। डॉक्टर जयमती कश्यप को क्या किया गया है? राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान से मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? ये ऑप्शन आ रहे खोखसरा, बी भनवाटंग, सी
टेन मेलगा या डी घुटकू खोकसरा गांव से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं मुगल कालीन सिक्के। कहाँ है ये, बिलासपुर में आता है। इस मटके में 7 प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं जिसमें अरबी या फारसी भाषा में क्या लिखे हुए हैं, लेख लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 52, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, इसका आयोजन हुआ था 27 to 31 मई को। सेकंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के अनिमेश कुजूर ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखेंगे इसके बारे में। एनएसडीएफ पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 10 से 15 जून 2025 को इसकी आयोजन तिथि थी, थाईलैंड में हुआ था ये। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किन्होंने किया था, जशपुर के अनिमेश कुजूर ने किया था। और इस टूर्नामेंट में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करके कांस्य पदक जीता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, ब्रिक्स संसदीय फोरम कार्यकाल में भारत के प्रतिनिधि मंडल में छत्तीसगढ़ से कौन शामिल होंगे, ए अरुण साव, बी विजय शर्मा, सी अजय सिंह या डी विजय बघेल। विजय बघेल ने हिस्सा लिया था किसमें, ब्रिक्स संसदीय फोरम कार्यक्रम में। 11th एडिशन था ये, 3 जून to 5 जून 2025 को हुआ था ब्राज़ील में। 3 दिन का उत्सव था जिसमें दुर्ग से सांसद जो विजय बघेल हैं इन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि के तौर पे भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 54, छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष जिला है। ऑप्शंस हो जाएगा, ए महासमुंद, बी बालोद, सी गरियाबंद या डी धमतरी। दुग्ध उत्पादन में शीर्ष जिला है महासमुंद। क्वेश्चन नंबर 55, राजीव उत्थान योजना संबंधित है, ए रोजगार देने से, बी युवा कौशल बढ़ाने हेतु, सी सिविल सेवाओं से या डी कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने से। सिविल सेवाओं की तैयारी से संबंधित है क्या, राजीव उत्थान योजना। क्या हो जाएगा इसका अन्य नाम, राजीव युवा उत्थान योजना। छत्तीसगढ़ में निःशुल्क विशेष क्या कहते हैं जो योजना है जिसमें छत्तीसगढ़ के युवाओं को यूपीएससी या सीजीपीएससी जैसे सिविल सेवाओं की तैयारी कराई जाएगी। और इस योजना में लाभ हेतु छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। अगला सवाल होगा आपका, हाल ही में रायपुर की मधुलिका दत्ता को इन्फ्लुएंशियल वुमेन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया, उन्हें ये सम्मान दिया गया है। देखेंगे ऑप्शंस, साहित्यिक योगदान हेतु, बी जनजातीय अनुसंधान हेतु, सी महिला उत्थान हेतु या डी इनमें से कोई नहीं। किसके लिए दिया गया, साहित्यिक योगदान हेतु। इस में दुधारू पशुपालन योजना का शुभारंभ किया गया है। देखेंगे ऑप्शंस, ए दंतेवाड़ा जिले से, बी सूरजपुर जिले से, सी कोंडागांव जिले से या डी बालोद जिले से। कहाँ से शुरू किया गया था, कोंडागांव जिले से शुरू किया गया था दुधारू पशुपालन योजना। क्या होता है इस स्कीम में, देखेंगे कोंडागांव स्थान था, 2 जून 2025 से स्टार्ट हुआ था। भोंगापाल जो कोंडागांव में आता है उस जगह से ये स्टार्ट हुआ था। किन्होंने किया था, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया था। इस योजना में क्या किया गया है, जो आपके 6 जिले हैं, कौन कौन से हैं, जशपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, सारंगढ़, बिलाईगढ़। इन जिलों में क्या किया गया है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुग्ध महासंघ जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी महासंघ दुग्ध महासंघ है, इस योजना का संचालन कौन कर रहा है, जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी महासंघ होता है, दुग्ध महासंघ है। इसमें जो 6 आपके जिले हैं, इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये योजना चलाई जा रही। कौन कौन से 6 जिले हैं, जशपुर, बलरामपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़ हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद। इन जिलों में क्या है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये योजना चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, छत्तीसगढ़ में दुधारू पशुपालन योजना की प्रारंभिक तिथि कौन सी है। क्या देखा अभी हमने, 2 जून। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 2 जून 2025। क्वेश्चन नंबर 59, एनपीएस वर्ल्ड बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की खुशबू नाग ने कांस्य पदक जीता, वे संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित है देखते हैं, ए नारायणपुर जिला, बी कोंडागांव जिला, सी दंतेवाड़ा जिला या डी कांकेर जिला। कहाँ से संबंधित है, नारायणपुर जिले से। अगला हो जाए, अच्छा इसके बारे में देख लेंगे। एनपीएस वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन हुआ है प्रगति मैदान नई दिल्ली में। विशेष क्या हो जाएगा, नारायणपुर अबूझ हमाड़ की जो खुशबू नाग है इन्होंने कांस्य पदक जीत कर क्या किया है, प्रदेश का मान बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में पद्मश्री सम्मानित सुरेंद्र दुबे जी का निधन हुआ है, ये किस जिले से संबंधित थे। देखेंगे ऑप्शन, ए राजनांदगांव, बी बालोद, सी खैरागढ़ छुई खदान या डी बेमेतरा। किससे संबंधित है, ये बेमेतरा से संबंधित है। चलिए
राजकीय क्षति हुई है सुरेंद्र दुबे जी। जन्म हुआ था इनका 21 अगस्त 1953 में। निधन हुआ है इनका 26 जून 2025 में। ऑलमोस्ट अबाउट 71 ईयर का इनका एज था। रायपुर में बेमेतरा से हैं, पेशे से व्यंग्यकार हैं, हास्य कवि हैं, साहित्यकार हैं। आपके छत्तीसगढ़ के बहुत ही प्रेस्टिजियस एस्टैब्लिश थे। विशेष हो जाएगा इनके बारे में, राजभाषा आयोग के ये रहे हैं पहले सचिव। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 61। छत्तीसगढ़ की चर्चित खिलाड़ी किरण पिस्दा किस खेल से संबंधित है? ए वॉलीबॉल, बी बैडमिंटन, सी वेट लिफ्टिंग या डी फुटबॉल। किरण पिस्दा संबंधित हैं फुटबॉल से। आगे देखेंगे, अगला सवाल होगा आपका क्वेश्चन नंबर 62। चरण पादुका वितरण योजना की शुभारंभ तिथि है। ऑप्शंस आर ए 21 जून 2025, बी 22 जून 2025, सी होगा आपका 23 जून 2025 या डी 24 जून 2025। चरण पादुका योजना की वितरण तिथि है आपकी 21 जून 2025। क्वेश्चन नंबर 63। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जेनेटिक सेंटर प्रस्तावित है। स्टेटमेंट देख लेंगे, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और अगला क्या हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज एंड छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ प्रस्तावित है? छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 64। ज्ञानगुड़ी उड़ान योजना किस जिले से संबंधित है? ऑप्शंस आर ए बस्तर, बी बालोद, सी बेमेतरा या डी बिलासपुर। किससे संबंधित है? बस्तर से। क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में गजरथ यात्रा प्रारंभ की गई, इस यात्रा का संबंध है? ऑप्शंस आर ए नक्सल प्रभाव को कम करना, बी आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाना, सी मानव हाथी द्वंद्व या डी इनमें से कोई नहीं। क्या है गजरथ यात्रा? मानव हाथी द्वंद्व को कम करना इसका क्या है उद्देश्य। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जशपुर से स्टार्ट हुआ था। किन्होंने किया था जशपुर से स्टार्ट? विष्णुदेव साय जी जो हमारे सीएम है उन्होंने किया था। इसका जो प्रारंभ तिथि हो जाएगा 21 जून 2025 रंजीता स्टेडियम परिसर से। क्या इसका उद्देश्य होगा? मानव हाथी द्वंद्व को कम करना और वन्य जीव संरक्षण के संबंध में जागरूकता फैलाना। क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के तहत पौधारोपण किया गया है। इसके संबंध में सत्य कथन का चयन करेंगे। फर्स्ट होगा, इस अभियान के तहत 2,75,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। करेक्ट है ये। अगला हो जाएगा, पौधारोपण हेतु मियावाकी पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। चलिए देखेंगे इसके बारे में। एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0 छत्तीसगढ़ में पहले इसका एक और एडिशन आ चुका है। इस वाले के तहत 2.0 के तहत 2,75,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसमें मियावाकी एक जापानीज पद्धति होती है, उसका उपयोग किया जाएगा और इसके अंतर्गत 40 से 60 प्रजाति के क्या किए जाएंगे? वृक्ष लगाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67। राज्य में मिर्ची हब के रूप में ख्याति प्राप्त जिला है। ए जशपुर, बी कोरिया, सी रायगढ़ या डी कांकेर। मिर्ची हब कौन सा होता है? जशपुर है फेमस। क्वेश्चन नंबर 68। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ की गई ई समन सेवा संबंधित है। ऑप्शंस आर ए न्यायिक कार्य से, बी महिला उत्थान से, सी उद्योग वर्ग से या डी कौशल विकास को बढ़ावा देने से। ई समन सेवा संबंधित है न्यायिक कार्य से। न्यायालय में जो आपके न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा हैं, इन्होंने 23 जिलों में न्यायालय और जिला अस्पतालों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपराधिक प्रकरण की सुनवाई को क्या दिया है? इन्होंने इस ई समन सेवा में इसका क्या किया है? वर्चुअल प्रारंभ किया है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में छत्तीसगढ़ निवासी दादा शेर सिंह आंचला को सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस आर ए अशोक सम्मान से, बी रामसर सम्मान से, सी नेल्सन मंडेला सम्मान से या डी बुकर सम्मान से। किससे सम्मानित किया गया? नेल्सन मंडेला सम्मान से। क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा चलाए जाने वाला अभियान जय छत्तीसगढ़ संबंधित है। ए नक्सलवाद से, बी घुसपैठियों से, सी नशा मुक्ति से या डी इनमें से कोई नहीं। किससे संबंधित है? घुसपैठियों से। अभियान हो जाएगा जय छत्तीसगढ़। संचालन इसका कर रहे हैं राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार एक बड़ा अभियान चला रही है जय छत्तीसगढ़। इसमें क्या पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों की क्या की जाएगी? पहचान की जाएगी और एक टोल फ्री नंबर दिया गया है जिसमें आप कॉल करके अगर कोई भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं तो बता सकते हैं, उस नंबर पर सरकार को इन्फॉर्म कर सकते हैं। चलिए प्रशासन को बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 71।
वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित प्रसिद्ध गोंचा पर्व का कौन सा वर्ष था? A 616, B 618, C 611 या D 614? 618वां क्या था? एडिशन था 618वां गोंचा पर्व जो 2025 में हुआ वो था। क्वेश्चन नंबर 72, धमतरी जिले के किस क्षेत्र को हाल ही में नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? ये ऑप्शन आर ए कुरुद, बी मगरलोड, सी नगरी या डी कुकरे। दिया गया है कुरुद को दिया गया है नगर पालिका का दर्जा। 55वें नंबर का ये क्या बना है? नगर पालिका। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय खाद्य निगम का राज्य परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आर ए बृजमोहन अग्रवाल, बी विजय बघेल, सी विजय शर्मा या डी क्या हो जाएगा? अरुण साव। किन्हें नियुक्त किया गया है? बृजमोहन अग्रवाल को। FCI फूड कॉरपोरेशन इंडिया के द्वारा इन्हें क्या किया गया है? रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 74, छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन आर ए राज्य के मुख्यमंत्री, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी विधानसभा के विपक्ष के नेता या डी क्या हो जाएगा? राज्य सचिव। कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। हमारे यहाँ कौन होंगे? विष्णुदेव साय जी। चलिए अगला सवाल होगा, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में सोलर सिटी प्रस्तावित है? ये ऑप्शन आर ए नवा रायपुर, बी भिलाई, सी दंतेवाड़ा या डी जगदलपुर। कहाँ प्रस्तावित है? नवा रायपुर में। क्वेश्चन नंबर 76, देश देखा पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन आर ए जशपुर, बी बालोद, सी कबीरधाम या डी कोरिया। देश देखा कहाँ स्थित है? जशपुर में। अगला सवाल होगा आपका, देश का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज और रेडिएशन केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आर ए दंतेवाड़ा, बी बस्तर, सी गरियाबंद या डी बलरामपुर। कहाँ स्थित है? दंतेवाड़ा। देखेंगे देश का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज और रेडिएशन केंद्र है पातरस गांव है दंतेवाड़ा में। लागत है 25 करोड़ रुपए की। केंद्र और राज्य की भागीदारी है 50-50% की, 50-50 के रेशियो में। और ये इस स्तर पे बनने वाला क्या है? पहला सुविधा है। क्वेश्चन नंबर 78, AI साइंस सिटी छत्तीसगढ़ के किस स्थान में प्रस्तावित है? ए नवा रायपुर, बी भिलाई, सी दुर्ग या डी इनमें से कोई नहीं। भिलाई में AI साइंस सिटी क्या है? प्रस्तावित है। देश की पहली AI साइंस सिटी है ये। भिलाई में लागत 110 करोड़ रुपए की होगी। उद्देश्य क्या होगा? शैक्षणिक अनुसंधान और पर्यटन को विकसित करना और आकाशगंगा, तारे, सितारे, ग्रहों आदि के रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, देश की पहली सरकारी कोल्ड स्टोरेज और रेडिएशन केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य की किस ग्राम में बनाई गई है? ये ऑप्शंस आर ए पातरस, बी कुआंकोंडा, सी गीदम या डी भोगम। पातरस गांव कहाँ है? ये दंतेवाड़ा में। अभी हमने देखा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा कहाँ है? बस्तर में। क्वेश्चन नंबर 80, राज्य की आधुनिक एजुकेशन सिटी प्रस्तावित है। ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी दुर्ग या डी सरगुजा। कहाँ प्रस्तावित है? बिलासपुर में। क्वेश्चन नंबर 81, देश का पहला AI सेज प्रस्तावित है। ए केरला, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या डी उत्तर प्रदेश। कहाँ प्रस्तावित है? छत्तीसगढ़ में। देश का पहला AI सेज कहाँ? छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। देश का पहला AI सेज है ये, इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जिसे जाना जाता है। और ये क्या होगा? इसमें एक विकसित क्षेत्र होगा जो क्या होंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 82, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा है? ए पहला, बी 14th, सी तीसरा या डी 19वां। कौन सा स्थान रहा है? 19वां स्थान। देखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 to 15 में 2025 का आयोजन हुआ। स्थान हो जाएगा आपका बिहार के 5 जिलों में और दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। संस्करण था ये 7वां। कुल शामिल खेल थे 28 और छत्तीसगढ़ का स्थान रहा था क्या? 19वां। छत्तीसगढ़ से स्वर्ण पदक देखेंगे। पहले पदक कुल तालिका हो जाएगी 14, जिसमें गोल्ड मेडल थे 3, सिल्वर मेडल थे 1 और ब्रॉन्ज मेडल थे 10। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में असत्य कथन, रॉन्ग स्टेटमेंट का हमको क्या करना है? सिलेक्शन करना है। ए अर्जुन चंद्रा और अनंत स्वर्णकार ने कलारीपयट्टू खेल
ये संबंधित इससे रहे हैं, सही है ये। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों द्वारा मलखंब में कुल 11 पदक जीते गए, ये भी करेक्ट है। जूडो खिलाड़ी रजीता ने स्वर्ण पदक जीता है, ये भी करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कोई भी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट नहीं है, सारे क्या है, करेक्ट है। क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में पंडित राम मंडावी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, उन्हें ये सम्मान दिया गया है। ए लोक कला जगत के लिए, बी लोक कला पंडवानी के लिए, सी लोक कला गायन के लिए, और डी हो जाएगा वाद्य यंत्र निर्माण और काष्ठ शिल्प के लिए। किसके लिए दिया गया है, वाद्य यंत्र निर्माण और काष्ठ शिल्प के लिए। किन्हें, पंडित राम मंडावी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, विकसित कृषि संकल्प अभियान की आयोजन तिथि है। ऑप्शंस आर ए 23 मई टू 12 जून, बी 24 मई टू 12 जून, सी 25 मई टू 12 जून, या डी 26 मई टू 12 जून। क्या हो जाएगा विकसित कृषि संकल्प, 23 मई टू 12 जून। क्वेश्चन नंबर 86, जिला स्वास्थ्य सेवाओं में प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। देखेंगे ए सरगुजा जिला, बी सूरजपुर, सी सुकमा, या डी सारंगढ़। सूरजपुर ने स्वास्थ्य सेवाओं में, जिला स्वास्थ्य सेवाओं में क्या किया है, प्रथम स्थान हासिल किया है सूरजपुर जिले ने। और क्या हो जाएगा, ये क्या करती है, गुणवत्ता और प्रगतिशीलता को दर्शाती है ये इनकी स्वास्थ्य सेवाएं इस जिले की। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, ब्लैक फॉरेस्ट अभियान संबंधित है। ए हो जाएगा महिलाओं के संरक्षण से, बी दिव्यांगजनों की सहायता से, सी नक्सलवाद को खत्म करने, या डी जंगल को कटने से बचाने के लिए। क्या हो जाएगा, नक्सलवाद को खत्म करने से संबंधित है ब्लैक फॉरेस्ट। ये बहुत बड़ा नक्सल अभियान है जो लगभग 21 दिनों तक क्या है, चलता रहा है। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में निर्मित राज्य के प्रथम आदिवासी संग्रहालय के संबंध में क्या सही नहीं है, ये बताना है। फर्स्ट हो जाएगा, इस संग्रहालय की स्थापना बस्तर में की गई है। ओके, ये फर्स्ट होगा, इस संग्रहालय की स्थापना बस्तर में की गई है, इनकरेक्ट हो जाएगा ये। इसकी स्थापना कहाँ की गई है, नवा रायपुर में की गई है, नवा रायपुर। फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हुआ। सेकंड देखेंगे, इस संग्रहालय की लागत 93 करोड़ हो जाएगी, ये करेक्ट है। इस संग्रहालय में 14 गैलरी बनाई गई है जो 43 जनजातियों के विवरण को प्रदर्शित करेगी, ये भी करेक्ट है। अगला होगा, इस संग्रहालय के शुभारंभकर्ता रमन सिंह थे, इनकरेक्ट होगा। इस संग्रहालय के शुभारंभकर्ता विष्णुदेव साय जी जो सीएम है उन्होंने किया है, विष्णुदेव साय जी ने। तो आपका फर्स्ट और फोर्थ क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर सी। बाकी दोनों सेकंड एंड थर्ड क्या है, करेक्ट है। इसके बारे में देख लेते हैं। राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय लोकार्पण हुआ है इसका 14 मई 2025। स्थान हो जाएगा नवा रायपुर अटल नगर। मुख्य अतिथि जिन्होंने शुभारंभ किया है वो है विष्णुदेव साय जी, आपके सीएम। और इसमें इसका उद्देश्य क्या है, जनजाति परंपरा, लोक संस्कृति और इनके जीवन शैली आदि, इन सभी चीज़ों को क्या करना, उजागर करना। विशेष हो जाएगा 14 गैलरियां बनाई गई है 14, जिसमें 43 जनजातियों का क्या किया गया है, विवरण प्रदर्शित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शंस आर ए रायपुर छत्तीसगढ़, बी अहमदाबाद गुजरात, सी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, या डी इंदौर मध्य प्रदेश। कहाँ किया गया है, रायपुर छत्तीसगढ़ में पहला हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक। देखेंगे शुभारंभ करता है विष्णुदेव साय जी, स्थान रायपुर हो जाएगा। फर्स्ट है ये पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में से बनने वाला देश का पहला, और इस अभिनव पहल को हरित क्रांति की ओर अग्रसर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, छत्तीसगढ़ राज्य की विलुप्त प्रजाति की धान की किस्म को राष्ट्रीय प्राकृतिक और जैविक खेती योजना में शामिल किया गया है। कौन सी प्रजाति है बताना है। ए काली मूछ, बी विष्णुभोग, सी काली मोट, या डी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, विष्णुभोग। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में मंजूर की गई रावघाट से जगदलपुर रेल लाइन कितने जिलों को या कौन कौन से जिलों को जोड़ेगी। ए कोंडागांव नारायणपुर कांकेर, बी कांकेर बस्तर कोंडागांव, सी कोंडागांव दंतेवाड़ा कांकेर, या डी नारायणपुर बस्तर सुकमा। किन्हें जोड़ेगी, कोंडागांव नारायणपुर और कांकेर को। रावघाट से जगदलपुर की रेल लाइन है ये, लागत हो जाएगी
3513.11 करोड़, लंबाई है 140 किलोमीटर। शामिल जिले हो जाएंगे आपके कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर। और ये एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ही नहीं है बल्कि एक जीवन रेखा है जो लोगों को क्या करेगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, पर्यटन के बेहतर अवसर प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 92, जल संचय भागीदारी अभियान में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान रहा है। ये ऑप्शंस आर ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। कौन सा स्थान रहा है? दूसरा स्थान रहा है छत्तीसगढ़ का। जल संचय भागीदारी में किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी गई है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? पहला तो आपका तेलंगाना हो जाएगा, सेकंड में है छत्तीसगढ़, थर्ड होगा राजस्थान। जल संचय भागीदारी में हमारे स्टेट का दूसरा स्थान रहा और बालोद का तीसरा स्थान रहा है जिलों में। क्वेश्चन नंबर 93, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये बताना है। देखेंगे इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 5 स्टेशनों का लोकार्पण किया गया, करेक्ट है। इस योजना के तहत 32 स्टेशनों का चयन किया गया, ये भी करेक्ट है। दोनों क्या है? करेक्ट है। देखेंगे लोकार्पण हुआ है 22 मई 2025 को। 5 जो आपके स्टेशन है वो कौन कौन से हैं? उरकुरा, भिलाई, डोंगरगढ़, भानु प्रतापपुर और अंबिकापुर। देखेंगे लागत लगी है 1680 करोड़ रुपए की और टोटल स्टेशन जिनका सिलेक्शन किया गया वो है 32। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ए महेंद्र सिंह छाबड़ा, बी अमरजीत सिंह छाबड़ा, सी श्रीनिवास राव या डी चंद्रकांति वर्मा। किन्हें नियुक्त किया गया है? अमरजीत सिंह छाबड़ा को। क्वेश्चन नंबर 95, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एक्वा पार्क प्रस्तावित है। ये ऑप्शन आर ए कोरिया, बी कोंडागांव, सी कांकेर या डी कोरबा। पहला एक्वा पार्क कहाँ प्रस्तावित है? कोरबा में, कोरबा के एतमा नगर और सतरंगा क्षेत्र में। चलिए आगे देखेंगे। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव पदाधिकारियों के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ए अमरजीत सिंह छाबड़ा, बी विकास मरकाम, सी यशवंत कुमार या डी रेणु पारिक। कौन नियुक्त किए गए हैं? यशवंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 97, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL की आयोजन तिथि है। ए 2 जून टू 15 जून, बी 3 जून टू 15 जून, सी 5 जून टू 15 जून या डी हो जाएगा 6 जून टू 15 जून। क्या है? 6 जून टू 15 जून। क्वेश्चन नंबर 98, छत्तीसगढ़ के चर्चित खिलाड़ी श्रीमंत झा किस खेल से संबंधित हैं? ए रेसलिंग, बी एथलेटिक्स, सी वॉलीबॉल या डी इनमें से कोई नहीं। किससे संबंधित है श्रीमंत झा? रेसलिंग से। क्वेश्चन नंबर 99, छत्तीसगढ़ के अमृत भारत स्टेशन की लोकार्पण तिथि है। 21 मई 2025, 22 मई 2025, 23 मई 2025 या 24 में। क्या हो जाएगा? 23 मई 2025। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल होगा आपका क्वेश्चन नंबर 100, नगर सुराज संयम कार्यक्रम की आयोजन तिथि है। 5 to 6 मई 2025, 5 to 7 मई 2025, 7 to 8 मई 2025 या क्या हो जाएगा 8 to 9 में। क्या होगा? 5 to 6 मई 2025 नगर सुराज संगम कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में छत्तीसगढ़ के एक सांसद प्राकलन समिति के सदस्य नियुक्त किए गए वो कौन है? ए अरुण साव, बी विजय शर्मा, श्री बृजमोहन अग्रवाल या डी इनमें से कोई नहीं। बृजमोहन अग्रवाल जी को क्या किया गया है? प्राकलन समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 102, देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क स्थापित किया जा रहा है। ए कोंडागांव, बी बीजापुर, सी दंतेवाड़ा या डी बस्तर। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दंतेवाड़ा में। पहला क्या है? ये ट्राइबल रिसर्च पार्क है। इसका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना, जनजातियों को प्राथमिकता देना और उनके क्या होगा? रोजगार का उन्हें अवसर प्रदान करना। 103, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत प्रथम चरण में यह योजना प्रारंभ की जाएगी। कौन कौन से जिले में, कौन कौन से संभाग में? देखते हैं। ए बस्तर और दुर्ग, बी बस्तर और रायपुर संभाग, सी बस्तर और सरगुजा संभाग या डी बस्तर और बिलासपुर संभाग। यह योजना बस्तर और सरगुजा संभाग में सबसे पहले प्रारंभ की जा रही है क्योंकि ये सुदूर वन अंचल क्षेत्र हैं, इसलिए इन दोनों जगहों में पहले इसका आयोजन प्रारंभ किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 104, 28 मई 2025 को प्रारंभ की गई भूजल संवर्धन मिशन का क्रियान्वयन किया जाएगा। पंचायत विभाग द्वारा, नगरीय प्रशासन द्वारा, जल संसाधन विभाग द्वारा या पर्यावरण और संसाधन विभाग द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा। शुभारंभ तिथि 28 मई 2025। स्थल हो जाएगा रायपुर। शुभारंभकर्ता थे विष्णुदेव साय जी और विभाग है नगरीय प्रशासन विभाग। क्वेश्चन नंबर 105, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पंडेराम मंडावी जी को क्या दिया गया है? पद्मश्री।
ये किस जिले से संबंधित है? ए दुर्ग कोंडागांव, बी दंतेवाड़ा, सी बस्तर या डी नारायणपुर? पंडीराम मंडावी है नारायणपुर से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 106, पीएम आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ का स्थान है? ए पहला, बी तीसरा, सी पांचवा या डी सातवां? कौन सा स्थान है? पांचवा। ये स्कीम है जो इसे बनाने में छत्तीसगढ़ का पांचवा स्थान रहा है। इसके तहत अब तक 3.6 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं और 6 जिलों में 60% से अधिक लोग इसका क्या ले रहे हैं? लाभ ले रहे हैं। अगला सवाल है आपका 107, राज्य में आदर्श ग्राम की तर्ज पर आदर्श शहर के निर्माण हेतु चिन्हांकित किया गया है? ए ग्राम पंचायत, बी नगरीय निकाय, सी ए और बी दोनों या डी हो जाएगा ना तो ए ना तो बी? नगरीय निकायों को चिन्हांकित किया जाएगा आदर्श ग्राम की तर्ज पर क्या? आदर्श शहर बनाने के लिए। प्रत्येक संभाग से 3 नगरीय निकायों को क्या किया जाएगा? चिन्हांकित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, विकसित कृषि संकल्प अभियान का क्रियान्वयन किया जाएगा? ऑप्शन देख लेंगे, ए राज्य के सभी विकास खंड में, बी राज्य के सभी जिलों में, सी हो जाएगा ए और बी दोनों में, डी ना तो ए ना तो बी? कहाँ किया जाएगा? राज्य के सभी जिलों में। देखते हैं क्या होता है ये विकसित कृषि संकल्प अभियान। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ है? 23 मई टू 12 जून तक राज्य के सभी विकास खंडों में इसका आयोजन हुआ है। उद्देश्य था खरीफ मौसम 2024 की पूर्व तैयारी को सशक्त करना, किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से अवगत कराना। और क्या हो जाएगा? किसके द्वारा किया गया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 109, कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में छत्तीसगढ़ की जूही व्यास ने रैंप वॉक कर ग्लोबल वार्मिंग पर संदेश दिया। वे किस जिले से संबंधित हैं? ए दुर्ग जिले से, बी बस्तर, सी रायपुर जिले से या डी बिलासपुर जिले से? किससे संबंधित है? दुर्ग जिले से। क्वेश्चन नंबर 110, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया? ए कोंडागांव नारायणपुर गढ़चिरौली, बी दल्ली राजहरा रावघाट, सी शिवरीनारायण बिरी या डी पंडरिया अंतागढ़? किसे दिया गया? दल्ली राजहरा रावघाट को स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया। ये 130D कहलाएगा। कौन सा? नेशनल हाईवे। क्वेश्चन नंबर 111, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य का पहला कला ग्राम प्रस्तावित है? ऑप्शंस आर ए कोंडागांव, बी रायपुर, सी शिवरीनारायण या डी बस्तर? कहाँ प्रस्तावित है? रायपुर में। किस उद्देश्य क्या हो जाएगा? लोक कला संस्कृति को बढ़ावा देना, इसके लिए रायपुर में से प्रस्तावित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 112, हाल ही में छत्तीसगढ़ की चर्चित योजना युवा रत्न सम्मान के संबंध में कौन सा सही है? स्टेटमेंट देखेंगे। इस योजना की पुरस्कार राशि है तो 2.5 लाख रुपीस दिया जाएगा। करेक्ट है ये। और हो जाएगा इस योजना में लाभान्वित होने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने आवश्यक है। दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। देख लेंगे 2.5 लाख, संस्था को दिया जाएगा 5 लाख और युवा को दिया जाएगा 2.5। आयु होनी चाहिए 15 से 29 वर्ष, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए और एक श्रेणी में दोबारा पुरस्कार नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 113, हाल ही में छत्तीसगढ़ कैबिनेट द्वारा चंडालपुर ग्राम पंचायत का नाम बदल कर क्या रखा गया है? ए धर्मनगर, बी सोनपुर, सी चंदनपुर या डी चंद्रपुर? क्या रखा गया है? चंदनपुर रखा गया है। देखेंगे इसी प्रकार और भी जगहों का नाम चेंज हुआ है। पूर्व नाम था दामाखेड़ा ग्राम पंचायत, जिसे अभी क्या कर दिया गया है? कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा। गदहा भाटा का नाम बदल कर क्या किया गया? सोनपुर किया गया। चंडालपुर का नाम बदल कर किया गया चंदनपुर। अगला सवाल होगा, राज्य के किस जिले में राज्य का द्वितीय विमान उड़ान ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है? ए रायपुर, बी जशपुर, सी भिलाई और डी होगा जगदलपुर। कहाँ किया गया? जशपुर में। जशपुर राज्य में द्वितीय विमान उड़ान ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया है। पहला सेंटर कहाँ है? रायपुर में। क्वेश्चन नंबर 115, छत्तीसगढ़ का पहला दिव्यांगजन पार्क राज्य के किस जिले में प्रस्तावित है? ए बस्तर, बी जशपुर, सी रायगढ़ या डी जगदलपुर? कहाँ प्रस्तावित है? रायपुर में। अगला सवाल देखेंगे, छत्तीसगढ़ का पहला गोधाम गौ अभ्यारण्य बनाया गया है। ए झालम, बी पंडरी, सी कुनकुरी या डी कठिया? कहाँ बनाया गया? झालम में। मूविंग ऑन, 59वें 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस आर ए राजाराम त्रिपाठी, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी सतीश जैन या डी मनोज वर्मा? किन्हें सम्मानित किया गया 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से?
विनोद कुमार शुक्ल जी को। क्वेश्चन नंबर 118, छत्तीसगढ़ के किस स्थल में महतारी सिलाई केंद्र का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन आर ए अटल नगर, बी माना, सी ऊपरवारा या डी चंगोरा भाटा। कहाँ किया गया? चंगोरा भाटा में। क्वेश्चन नंबर 119, छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार KAL अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए विनय कुमार पाठक, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी ए और बी दोनों, डी ना तो ए ना तो बी। किन्हें किया गया? विनय कुमार पाठक जी को। क्वेश्चन नंबर 120, राज्य का पहला सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष किस जिले में बनाया गया है? ए दुर्ग, बी गरियाबंद, सी बालोद या डी कबीरधाम। कहाँ बनाया गया? कबीरधाम में। पहला क्या है? ये सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने उद्घाटन किया। नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता प्रदान करने के लिए इसे क्या किया गया? बनाया गया है। अगला सवाल देखेंगे, छत्तीसगढ़ में स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ए विजय शर्मा, बी विजय बघेल, सी विष्णुदेव साय जी या डी इनमें से कोई नहीं। किनके द्वारा किया गया? विष्णुदेव साय जी। क्वेश्चन नंबर 122, स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत सम्मिलित स्थल है? ए रायपुर, बी दुर्ग भिलाई, सी नवा रायपुर या उपरोक्त सभी। स्टेट कैपिटल रीजन में ये सारे, इन सभी को क्या किया गया? शामिल किया गया है। जैसा NCR है ना हमारे नेशनल लेवल पे, NCR सुना होगा आपने, ये हमारे इंडिया के लेवल पे होता है, तो स्टेट के लेवल पे क्या क्या है? रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर को मिलाकर ये SCR बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, विष्णुदेव साय जी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उसूल भेंट की गई। उसूल एक प्रकार का क्या होता है? ए वाद्य यंत्र, बी चित्रकला, सी कलात्मक चित्रण या डी इनमें से कोई नहीं। उसूल क्या होता है आपका? वाद्य यंत्र होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 124, छत्तीसगढ़ में शासकीय विभागों में ई ऑफिस प्रणाली लागू किया गया कब से? देखेंगे 1 अप्रैल 2025, बी हो जाएगा 11 अप्रैल 2025, सी वुड बी 21 अप्रैल 2025 या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 1 अप्रैल 2025 से। क्वेश्चन नंबर 125, राज्य सरकार द्वारा कितने ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाए जा रहे हैं? देखेंगे ए होगा 200 ग्राम पंचायत, बी 201 ग्राम पंचायत, सी 202 ग्राम पंचायत या डी 203 ग्राम पंचायत। 202 ग्राम पंचायत में क्या बनाया जा रहा है? महतारी सदन बनाया जा रहा है। देखेंगे ये एक योजना है सरकार द्वारा जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण बैठक और स्वरोजगार के प्रति इसे क्या किया जाएगा? समर्पित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, देश में ग्रोथ और स्टेबिलिटी फंड बनाने में छत्तीसगढ़ का क्रम है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। कौन सा क्रम है छत्तीसगढ़ का? पहला। नंबर 127, छत्तीसगढ़ राज्य के MCB जिले में बनाया गया जीवाश्म पार्क देश के कौन से क्रम का जीवाश्म पार्क है? ऑप्शन आर ए पहला, बी तीसरा, सी पांचवा या डी सातवां। कौन से क्रम का है? पांचवें क्रम का। क्वेश्चन नंबर 128, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शासकीय कैंसर संस्थान का शुभारंभ बिलासपुर जिले के किस स्थान में किया गया है? ए कोनी, बी सकरी, सी सीपत या डी तिफरा। कहाँ किया गया है? कोनी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 129, छत्तीसगढ़ का पहला गणित पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ए महासमुंद जिले में, बी बालोद, सी राजनांदगांव या डी कबीरधाम। कहाँ स्थापित किया गया? राजनांदगांव जिले में। क्वेश्चन नंबर 130, छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस शहर है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी अंबिकापुर या डी दुर्ग हो जाएगा। क्या होगा? रायपुर शहर पहला वाटर प्लस शहर है। मूविंग ऑन, छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम जी कौन से क्रम के हैं? ए 11वें, बी 12वें, सी 13वें या डी 14वें। 12वें क्रम के इन्हें क्या नियुक्त किया गया? DGP। इन्होंने किनका स्थान लिया है? अशोक जुनेजा जी का। अशोक जुनेजा जी कौन से क्रम के थे? 11वें क्रम के। क्वेश्चन नंबर 132, छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनने का गौरव किन्हें प्राप्त है? ए फामेश्वरी यादव, बी वर्णिका शर्मा, सी लवली शर्मा या डी शायला आलम। किन्हें प्राप्त है? फामेश्वरी यादव जी। कहाँ क्या है ये? देश की पहली अग्निवीर हैं। गरियाबंद जिले से बिलोंग करती 21 वर्षीय हैं। भारतीय सेना में इन्होंने अग्निवीर में चयनित हुए हैं ये, और इन्हें क्या मिला है? पहली महिला अग्निवीर बनने का गौरव। क्वेश्चन नंबर 133, छत्तीसगढ़ साहित्य अकेडमी के नवीनतम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? ए शशांक शर्मा, बी संजय तिवारी, सी होगा रवि आर सक्सेना या डी प्रभतेज सिंह। किन्हें नियुक्त किया है? शशांक शर्मा जी को। क्या है ये? नए अध्यक्ष हैं और इन्हें
साहित्य अकादमी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 134, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के 8वें प्रांतीय सम्मेलन की आयोजन तिथि है। ए हो जाएगा 1 to 2 मार्च 2025, बी होगा 2 to 3 मार्च 2025, सी हो जाएगा 3 to 4 मार्च 2025, या डी क्या हो जाएगा आपका 4 to 5 मार्च 2025। क्या होगा 1 to 2 मार्च 2025। क्या क्या हुआ है इस सम्मेलन में देखेंगे। 1 से 2 मार्च इसका आयोजन हुआ था। रायपुर के वुड कैसल एक होटल है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। अध्यक्ष थे श्री रामेश्वर वैष्णव जी। थीम क्या था, छत्तीसगढ़ी पढ़बो लिखबो गोठियाबो और बगराबो था। उद्देश्य क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराना था। और विशेष इसके बारे में क्या होगा, जो विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री, इन्होंने 11 जो लेखक हैं उनके पुस्तकों का क्या किया, विमोचन किया। क्वेश्चन नंबर 135, दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। 32वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन डोंगरगढ़ में किया गया था, करेक्ट है। राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भोंगापाल में किया गया, दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। मूविंग ऑन, अगला सवाल है आपका, क्या होगा, छत्तीसगढ़ राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है। ए पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य में, बी गोमड्डा वन्य जीव अभ्यारण्य में, सी भोरम देव में, या डी हो जाएगा तमोर पिंगला में। कहाँ प्रस्तावित है, भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित है। देखेंगे मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, कुल क्षेत्रफल है 352 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। स्थित है कहाँ, कबीरधाम जिले में। 5वां टाइगर रिजर्व। पहले जो 4 टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं, इंद्रावती, अचानकमार, उदयंती, सीता नदी, और चौथा क्या है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला। क्वेश्चन नंबर 137, खेलों का नया केंद्र खेल गांव विकसित किया जा रहा है। ए भिलाई, बी दुर्ग, सी नवा रायपुर, या डी कबीरधाम। कहाँ विकसित किया जा रहा है, नवा रायपुर में। भूमि हो जाएगी क्षेत्रफल 40 एकड़, और किसके द्वारा किया जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 138, दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना, करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखेंगे अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर अटल नगर नवा रायपुर में बनाया जा रहा है, करेक्ट है। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकेदमी ऊपरवारा नया रायपुर में प्रस्तावित है, दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में चित्रोत्पला फिल्म सिटी रायपुर के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है। ए अटल नगर, बी ऊपरवारा, सी माना, या डी इनमें से कोई नहीं। कहाँ है, माना में। स्थल हो जाएगा माना रायपुर। नोएडा, मुंबई और हैदराबाद की जो फिल्म सिटी है उसके तर्ज पर बनाया जा रहा है। लागत होगी 95.79 करोड़ रुपीस। क्वेश्चन नंबर 140, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में देश का पहला सिनेमा हॉल, किस जेल में देश का पहला सिनेमा हॉल प्रस्तावित है। ए अंबिकापुर, बी दुर्ग, सी रायपुर, या डी बिलासपुर। रायपुर जिले का जो जेल है, रायपुर जेल, यहाँ बनेगा देश का पहला सिनेमा हॉल, और जो कैदी हैं उनको देशभक्ति और क्या अपराध से दूर रहने का पाठ पढ़ाया जाएगा, दिखाया जाएगा बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 141, महतारी वंदन योजना के संबंध में क्या सही नहीं है, बताते हैं, देखते हैं। ए होगा, इस योजना की प्रथम किस्त 10 मार्च 2025 को जारी की गई। ओके, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रथम किस्त 10 मार्च 2024 को जारी की गई। अगला होगा, इस योजना में सबसे अधिक हितग्राही रायपुर जिले में है। ओके, करेक्ट है ये। और सबसे कम है नारायणपुर जिले में, दोनों ही करेक्ट हैं। तो क्या इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखेंगे महतारी वंदन योजना के बारे में। पहला तो आपका 10 मार्च 2024 को इसका किस्त आया, और फिर हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो है हितग्राही वो रायपुर में, और सबसे कम है नारायणपुर में। 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है आर्थिक सहायता, और इसके अकॉर्डिंग 12,000 रुपये हर साल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 142, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना के संबंध में क्या सही है। देखेंगे, इसकी घोषणा 30 अप्रैल 2025 को की गई, करेक्ट है। इस योजना का प्रारंभ प्रत्येक चरण में इस योजना के प्रारंभ के प्रथम चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग में किया जाएगा, दोनों ही क्या है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों।
देखेंगे बस सुविधा योजना क्या है। घोषणा की गई 30 अप्रैल 2025 को ग्रामीण सुदूर अंचलीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए, परिवहन सुविधा के लिए और सस्ती सुरक्षित सुविधा के लिए इस योजना का आरंभ किया गया। पहले चरण में बस्तर और सरगुजा में इसका क्या किया जाएगा, प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 143, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गोधाम योजना के प्रथम चरण में कितने गोठानों को विकसित किया जाएगा। A1445, B1450, C1455 या D1460। कितने गोधामों को किया जाएगा, 1460। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 144, हाल ही में छत्तीसगढ़ में प्रारंभ रैंप योजना की शुरुआत तिथि है। A 1 मार्च 2025, B 2 मार्च 2025, C 3 मार्च 2025 और D 4 मार्च 2025। रैंप योजना की प्रारंभिक तिथि है 1 मार्च 2025, जिसका पूरा नाम होता है राइजिंग एंड एलिरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। शुभारंभ हुआ है 1 मार्च को। कुल निवेश किया गया है 11,733 करोड़ रुपए का। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 145, सेकेंड एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में छत्तीसगढ़ की स्वर्ण पदक विजेता है। ऑप्शन आर ए ज्ञानेश्वरी यादव, बी टिकेश्वरी साहू, सी ए और बी दोनों या डी ना तो ए ना तो बी। कौन है, टिकेश्वरी साहू है। आयोजन हुआ था 17 से 19 जनवरी को भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में। छत्तीसगढ़ से जीती हैं टिकेश्वरी साहू, जो बिलोंग करती हैं दंतेवाड़ा से। क्वेश्चन नंबर 146, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के संबंध में क्या सही है। ए हो जाएगा, इसकी आयोजन तिथि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक रही है, करेक्ट है ये। इस खेल में छत्तीसगढ़ राज्य का 25वां स्थान रहा है, ये भी करेक्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य को कुल 6 पदक प्राप्त हुए, तीनों ही क्या है, करेक्ट है। देखेंगे इसके बारे में। पदक तालिका में स्थान रहा 25वां। 16 टोटल जो कुल मेडल हैं, स्वर्ण जिसमें से 3, रजत 4 और कांस्य हो जाएंगे 9। स्वर्ण पदक विजेता रही हैं ज्ञानेश्वरी यादव। मेघालय में 2026 में राष्ट्रीय खेलों के 39वें संस्करण की मेजबानी करेगा। कौन करेगा, मेघालय। चलिए आगे देखेंगे। लेजेंड 19 क्रिकेट लीग 2025 के विजेता रहे हैं। ए छत्तीसगढ़ वॉरियर्स, बी राजस्थान किंग्स, सी ए और बी दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन रहे हैं इसके विजेता, छत्तीसगढ़ वॉरियर्स। चलिए आगे देखेंगे। अबुझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025 का आयोजन स्थल है। ए नारायणपुर, बी जगदलपुर, सी कांकेर या डी बस्तर। अबुझमाड़ हाफ पीस कहाँ आयोजित हुआ, नारायणपुर में। 2 मार्च 2025 को 3 श्रेणी में इसका आयोजन हुआ था। पहले स्थान पर जो विजेता रही छत्तीसगढ़ से वो सोनिका रजवाड़े थी और दूसरे स्थान पर ईशा रानी सिन्हा थी। चलिए अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य की चर्चित खिलाड़ी संजू देवी किस खेल से संबंधित हैं। ए कबड्डी, बी बैडमिंटन, सी वेट लिफ्टिंग या डी हॉकी। किससे संबंधित है ये, जो आपकी संजू देवी हैं, कबड्डी से। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ए अमित कुमार, बी ललिता मेहर, सी अंकिता शर्मा या डी अमनदीप खरे। किन्हें सम्मानित किया गया, अमित कुमार जी को। क्वेश्चन नंबर 151, राज्य वीरता पुरस्कार 2024-25 से राज्य के निम्न बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। ए पोषण जायसवाल, बी कुणाल कोशले, सी जयंत मरकाम या उपरोक्त सभी। इन सभी बच्चों को क्या किया गया है, वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 152, मिसेस यूनिवर्स 2025 की विजेता सुजैन खान छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है। ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी दुर्ग या डी कबीरधाम। किससे संबंधित है ये, रायपुर से। क्वेश्चन नंबर 153, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का स्थान है। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। कौन सा रैंक है छत्तीसगढ़ का, सेकेंड रैंक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 154, ऑपरेशन प्रहार संबंधित है नशा तस्करी पर प्रतिबंध से, गुमशुदा बच्चों की खोज से, नक्सलियों पर लगाम से या इनमें से कोई नहीं। किससे संबंधित है ऑपरेशन प्रहार, नशा तस्करी पर प्रतिबंध से। क्वेश्चन नंबर 155, मोर गांव मोर पानी अभियान के संबंध में क्या सही है। इसका प्रारंभ 24 अप्रैल 2025 से हुआ था। सेकंड हो जाएगा, जल संरक्षण हेतु इस अभियान के तहत राज्य का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी
दोनों। क्वेश्चन नंबर 156, हाल ही में छत्तीसगढ़ में लागू ई ऑफिस प्रणाली के संबंध में क्या सही है? स्टेटमेंट देखेंगे, इसकी लागू तिथि है 1 अप्रैल 2025 और ई ऑफिस प्रणाली लागू होने करने वाला पहला जिला शक्ति है। दोनों ही क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 157, स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान का शुभारंभ स्थल है? ए बगिया जशपुर, बी कुनकुरी जशपुर, सी पत्थलगांव जशपुर या डी कोतना जशपुर? क्या है? बगिया जशपुर, स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा। क्वेश्चन नंबर 158, छत्तीसगढ़ की चर्चित माँ अभियान के संदर्भ में क्या सही है? इस अभियान का प्रारंभ मई 2025 में किया गया, करेक्ट है। इस अभियान का क्षेत्र सिहावा धमतरी है। दोनों ही क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत घोषित किया गया है? ए जशपुर, सूरजपुर, सी सरगुजा या डी रायगढ़? पहला डिजिटल पंचायत घोषित किया गया है रायगढ़ जिले को। क्या सही नहीं है? तो मत्स्य बीज उत्पाद में छत्तीसगढ़ का स्थान 6वां है, करेक्ट है ये। मत्स्य उत्पाद में छत्तीसगढ़ का स्थान पहला है। मत्स्य उत्पाद में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? 8वां है। क्या करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट और क्या करेक्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 161, भारत का पहला ग्रीन जीडीपी राज्य बना है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी छत्तीसगढ़? क्या बना है? छत्तीसगढ़ बना है पहला ग्रीन जीडीपी राज्य। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 162, चर्चित पायलट प्रोजेक्ट नक्शा परियोजना में छत्तीसगढ़ के किन शहरों को शामिल किया गया है? ए अंबिकापुर, बी जगदलपुर, सी धमतरी या डी उपरोक्त सभी तीनों को शामिल किया गया है नक्शा प्रोजेक्ट में। क्या है ये? 18 फरवरी 2025 को रायसेन मध्य प्रदेश से ये नक्शा परियोजना स्टार्ट हुआ था। कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या किया था? इसे शुभारंभ किया था। अंबिकापुर, जगदलपुर और धमतरी जो हमारे स्टेट के, छत्तीसगढ़ स्टेट के ये शहर शामिल है इसमें। संपत्ति से बेसिकली संबंधित है ये प्रोजेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 163, राज्य की एकमात्र सूर्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है? बस्तर जिले से, दंतेवाड़ा से, गरियाबंद से या बिलासपुर से? एकमात्र सूर्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है कहाँ से? दंतेवाड़ा जिले से। क्वेश्चन नंबर 164, पैरोकर साहित्य शिखर सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आर ए डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी सतीश जैन या डी लखेश्वर बघेल? किन्हें सम्मानित किया है? डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी को। क्वेश्चन नंबर 165, सर्वोच्च कृषि नवाचार सम्मान से सम्मानित किया गया है? ए भावना सिंह, बी एल्सा घोष, सी जयमती कश्यप या डी अपूर्वा त्रिपाठी? किन्हें किया गया है? अपूर्वा त्रिपाठी को किया गया है। बस्तर पंडुम महोत्सव 2025 के आयोजन के संबंध में क्या सही है? फर्स्ट देखेंगे, इसकी आयोजन तिथि 12 मार्च 2025 है, करेक्ट है। बस्तर पंडुम गोंडी बोली का शब्द है, करेक्ट है। इस उत्सव में 7 विधाओं का आयोजन किया जाता है, ये भी करेक्ट है। तीनों ही क्या है? करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नंबर 167, बस्तर पंडुम के समापन समारोह के संबंध में क्या सही है? देखेंगे, ये मिसप्रिंट हुआ है। फर्स्ट होगा, बस्तर पंडुम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि अमित शाह जी रहे, करेक्ट है। बस्तर पंडुम को अगले वर्ष राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। दोनों ही क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर सी। ये है बस्तर पंडुम के बारे में। 3 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन हुआ था दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। अमित शाह जी मुख्य अतिथि रहे हैं और घोषणा क्या की गई है? अगले वर्ष क्या किया जाएगा? इसे राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, राजिम कुंभ कल्प मेला 2025 के शुभारंभ करता है? ये ऑप्शन सारे विष्णुदेव साय जी, बी रमन डेका, सी हो जाएगा रोहित साहू या डी ओपी चौधरी? कौन है? रामेन डेका। इन्होंने क्या किया? बस राजिम कुंभ का शुभारंभ किया। 12 to 16 फरवरी 2025 इसका आयोजन हुआ था राजिम के गरियाबंद में। 15 दिनों तक का ये आयोजन था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 169, छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2025 की आयोजन तिथि है? ए होगा 12 से 13 जनवरी, बी होगा 12 से 14 जनवरी, सी हो जाएगा 12 से 15 जनवरी या डी 12 से 18 जनवरी? 12 से 14 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 170, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के 8वें प्रांतीय सम्मेलन के संबंध में क्या सही है? फर्स्ट होगा, इस सम्मेलन की अध्यक्षता विनय कुमार पाठक द्वारा की गई। क्या सही है पूछा गया है? ओके, इसकी अध्यक्षता रामेश्वर वैष्णव द्वारा की गई है। रामेश्वर वैष्णव, फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखेंगे, इस सम्मेलन की अध्यक्षता रामेश्वर वैष्णव द्वारा की गई, करेक्ट है। सेकंड क्या है? करेक्ट है, केवल
बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 171, फाल्गुन मड़ई मेला 2025 की आयोजन तिथि 5 मार्च से 15 मार्च 2025 रही। करेक्ट है। इस मेले का आयोजन फाल्गुन शुक्ल षष्ठी से पूर्णिमा तक किया गया। दोनों ही क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 172, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन स्थल है। ए भोंगापाल, बी डोंगरगढ़, सी गुंजी या डी मैनपाट। भोंगापाल जो कि नारायणपुर में है, ये रहा है इसका आयोजन स्थल। अगला सवाल है, राज्य में खेलों का नया केंद्र खेल गांव विकसित किया जा रहा है। ए नवा रायपुर, बी दुर्ग, सी भिलाई या डी जगदलपुर। कहाँ विकसित किया जा रहा है? नवा रायपुर में। देश की पहली इको फ्रेंडली ग्रीन जेल बनाई जा रही है। ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी दंतेवाड़ा या डी बेमेतरा। कहाँ बनाया जा रहा है इको फ्रेंडली ग्रीन जेल? बिलासपुर में। क्वेश्चन नंबर 175, भारत का प्रथम राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक राज्य के किस जिले में बनाया जा रहा है? ए कोरिया, बी कवर्धा, सी एमसीबी या बस्तर। कहाँ बनाया जा रहा है? एमसीबी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी रायपुर के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? ऊपर पारा, बी हो जाएगा माना, सी तिल्दा या डी अटल नगर। कहाँ? ऊपरवारा में। क्वेश्चन नंबर 177, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला किसान स्कूल है। ए जांजगीर चांपा, बी शक्ति, सी रायगढ़ या डी सारंगढ़। कहाँ है पहला किसान स्कूल? जांजगीर चांपा में। राज्य के तुलसी गांव को यूट्यूबर गांव के रूप में पहचान मिली है। यह गांव कहां से संबंधित है? ए रायपुर जिले से, बी दुर्ग जिले से, सी महासमुंद या बलरामपुर। किससे संबंधित है ये? रायपुर जिले से संबंधित है तुलसी गांव। मोर गांव मोर द्वार सरकार महाअभियान का शुभारंभ किस जिले से हुआ है? ए कांकेर, बी बस्तर, सी बिलासपुर या डी जशपुर। कहाँ से हुआ है? बस्तर से हुआ है इसका शुभारंभ। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किस जिले में एडवेंचर जोन और पर्यटन परिपथ का उद्घाटन किया है? ए जशपुर, बी सारंगढ़ बिलाईगढ़, सी बिलासपुर या डी रायपुर। कहाँ किया है इन्होंने? जशपुर में किया है। ऑपरेशन कमार किससे संबंधित है? ए गांजा तस्करों के विरुद्ध, बी नक्सलियों के विरुद्ध, सी आतंकवादियों के विरुद्ध या डी इनमें से कोई नहीं। ऑपरेशन कगार संबंधित है नक्सलियों के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 182, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा छत्तीसगढ़ में कुल कितने स्थानों को पंप हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत चयन किया गया है? ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। 5 स्थानों का चयन किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? ए 6, बी 5, सी 4 या डी 3। कितने जिलों को किया गया? 3 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। कौन कौन से जिले हो जाएंगे? कवर्धा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और राजनांदगांव। अगला सवाल है आपका, हाल ही में जारी भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के कुल कितने विकास खंड को एक क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है? क्रिटिकल जो आपका श्रेणी है उसमें रखा गया है। 3 विकास खंड, 5 विकास खंड, 6 विकास खंड या 4 विकास खंड। कितने विकास खंडों को रखा गया है? 5 विकास खंडों को क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 185, कुदरगढ़ महोत्सव की आयोजन तिथि है। 1 to 4 अप्रैल, बी हो जाएगा 2 to 4 अप्रैल, सी वुड बी 2 to 3 अप्रैल या डी 3 to 4 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 2 to 4 अप्रैल। कहाँ आयोजन हुआ था इसका? सूरजपुर में। क्वेश्चन नंबर 186, छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2025 को मनरेगा मजदूरी पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत कितने रुपयों की मजदूरी दर में वृद्धि की जाएगी? ए 11 रुपये, बी 14 रुपये, सी 15 रुपये, डी 18 रुपये। कितने की वृद्धि की जाएगी? 18 रुपये। क्वेश्चन नंबर 187, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के संबंध में सही कथन है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ओके, ये इनकरेक्ट है। अगला हो जाएगा एमबीए पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योजना है, ये करेक्ट है। प्रति माह 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी, इनकरेक्ट है। यह एक राज्य प्रायोजित योजना है, राज्य पोषित योजना है और प्रति माह 50,000 रुपये का क्या दिया जाएगा? छात्रवृत्ति। तो करेक्ट सिर्फ क्या है? सेकंड, फर्स्ट और थर्ड क्या है? इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 188, असत्य कथन की पहचान करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मरका पंडुम कक्सार 7 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। ओके, इनकरेक्ट बताना, ये करेक्ट है। इसमें 7 उपजातियां शामिल होती, करेक्ट है। इष्ट देव को 4 और बेल पत्ते दिए जाते हैं, इनकरेक्ट है। क्या दिए जाते हैं इष्ट देव को? इन्हें भोजन के रूप में आम के पत्ते दिए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? सी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189, अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की स्थापना तिथि है।
20 अप्रैल 2025, 21 अप्रैल 2025, 24 अप्रैल 2025 या 30 अप्रैल 2025? क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल 2025। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में चरण पादुका योजना के अंतर्गत खरीदी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ए 12 लाख मानक बोरा, बी हो जाएगा 14 लाख मानक बोरा, सी 16 लाख मानक बोरा या डी 18 लाख मानक बोरा? क्या है? 16 लाख मानक बोरा का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम CSIDC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री राजीव शर्मा जी, श्री विजय अग्रवाल जी, श्री राजीव अग्रवाल जी या इनमें से कोई नहीं? किन्हें किया गया है? राजीव अग्रवाल जी को। क्वेश्चन नंबर 192, पोषण पखवाड़ा अभियान के 7वें संस्करण की अवधि है 8 से 22 अप्रैल, बी हो जाएगा 1 से 15 अप्रैल 2025, सी 5 to 19 अप्रैल 2025 या डी इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? 8 to 22 अप्रैल 2025। क्वेश्चन नंबर 193, हाल ही में कलचुरी कालीन पुरातात्विक अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए रायपुर से, बी सिरपुर से, सी आरंग या डी मल्हार? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रायपुर से। मूविंग ऑन, नवा रायपुर में ई ऑटो सेवा का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के द्वारा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? किनके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। चलिए, जीएसटी राजस्व वृद्धि में छत्तीसगढ़ का स्थान है प्रथम, द्वितीय, 10वां या इनमें से कोई नहीं? कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव घोषित किया गया। बेगेसेट्टी, पुजारीपाली, चिरपुलपल या गुम्मा? क्या किया गया है? बेगेसेट्टी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 197, पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है। ए सिरपुर ग्राम पंचायत, शिवपुर ग्राम पंचायत, बी लिगांडी ग्राम पंचायत, सी चकरभाटा ग्राम पंचायत या डी सीपत ग्राम पंचायत? शिवपुर ग्राम पंचायत जो कि सरगुजा जिले में है, ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है। अगला सवाल है, नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 को औपचारिक रूप से लागू किया गया है। ए 8 अप्रैल 2025, बी 9 अप्रैल 2025, सी 10 अप्रैल 2025 या डी इनमें से कोई नहीं? कब लागू किया गया? 10 अप्रैल 2025। 199, छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट प्रस्तावित है। ए दुर्ग, बी भिलाई, सी नवा रायपुर या डी बालोद? कहाँ प्रस्तावित है? नवा रायपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 200, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ का पुलिसिंग श्रेणी में स्थान है। ए चौथा, बी छठवां, सी 8वां या डी 10वां? कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 201, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथन है। यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल है, करेक्ट है। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, करेक्ट है। चिरिक्सेलस साइमस मेंढक की एक प्रजाति उपस्थित है, तीनों ही क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 202, भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ के निम्न विकास खंड संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। ए गुरूर, बी नवागढ़, सी धरसींवा या उपरोक्त सभी? ये सभी क्या है? शामिल है किसमें? संकटग्रस्त श्रेणी में। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ किया गया है। 15 अप्रैल 2025, 16 अप्रैल 2025, 17 अप्रैल 2025 या इनमें से कोई नहीं? 16 अप्रैल 2025 को समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ किया गया। पीएम फसल बीमा अवार्ड 2025 के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखेंगे, फर्स्ट, इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया, ओके, करेक्ट है। शक्ति वेस्ट पर शक्ति क्या है? बेस्ट परफॉर्मिंग जिला रहा, ये भी करेक्ट है। छत्तीसगढ़ सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा, तीनों ही क्या है? करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, कोई भी क्या है? इनकरेक्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ को आधार सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु पुरस्कृत किया गया, ये सेवा है। फर्स्ट हो जाएगा बायोमेट्रिक अपडेट की दिशा में बेहतरीन कार्य हेतु, ओके। बी होगा महिलाओं के उत्थान कार्य हेतु, सी फसल क्षेत्र में बेहतर कार्य हेतु या डी इनमें से कोई नहीं? फर्स्ट होगा आपका बायोमेट्रिक दिशा में बेहतर कार्य हेतु क्या किया गया? इसे पुरस्कृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 206, हाल ही में शिवपुर ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घोषित किया गया, यह संबंधित है, किससे संबंधित है? देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा सूरजपुर जिला, बी सरगुजा, सी सारंगढ़ या डी सुकमा? किससे संबंधित है? सरगुजा से। ई ऑटो सेवा प्रारंभ की गई है।
ए लखपति दीदी योजना के तहत, बी छत्तीसगढ़ महिला कोष के सक्षम योजना के तहत, सी स्वावलंबन योजना या डी स्व सहायता। किसके तहत किया गया है? लखपति दीदी योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 108, छत्तीसगढ़ की चर्चित खिलाड़ी कमला देवी मंगतानी किस खेल से संबंधित है? ए जूडो, बी बैडमिंटन, सी वॉलीबॉल या डी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है ये। हाल ही में प्रारंभ देश का प्रकृति परीक्षण अभियान में छत्तीसगढ़ का स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 210, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जा रही है? ए दुर्ग, भिलाई, बी बिलासपुर, सी अंबिकापुर या डी नवा रायपुर। कहाँ किया जा रहा है? नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला एआई डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है? ए नवा रायपुर, बी दुर्ग, सी जगदलपुर या डी कोरबा। कहाँ किया जा रहा है? नवा रायपुर में। अगला सवाल है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ के एक सांसद प्राकलन समिति के सदस्य नियुक्त किए गए हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन नियुक्त किए गए हैं? बृजमोहन अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 1213, देश का 18वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जा रहा है? ये भी देखा है हमने, कहाँ किया जा रहा है? नवा रायपुर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। मंडीप खोल गुफा के संबंध में असत्य कथन कौन सा करेक्ट नहीं है, ये बताना है। इस गुफा के गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है, करेक्ट है। इस गुफा में श्वेत गंगा कुंड स्थित है, ये भी करेक्ट है। यह गुफा बालोद जिले में स्थित है। यह खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में स्थित है, बालोद में नहीं है। थर्ड आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 215, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार देश के खनिज उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी क्या हो जाएगा? 10वां। कौन सा स्थान रहा है? द्वितीय स्थान रहा है। मूविंग ऑन, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक है? ए फर्स्ट, बी फिफ्थ, सी फोर्थ या डी छठवां। कौन सा रैंक है? छठवां रैंक है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब से की गई? ए 27 मार्च 2025, बी 28 मार्च 2025, सी 29 मार्च 2025 या डी 38 मार्च। कब से किया गया? 27 मार्च 2025 से। क्वेश्चन नंबर 218, छत्तीसगढ़ सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? देखेंगे। ए दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, बी खूबचंद बघेल मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, सी विमल चंद्र तिवारी मेधावी प्रोत्साहन छात्र योजना या डी इनमें से कोई नहीं। क्या रखा गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत परिवार के मुखिया की सामान्य मृत्यु होने पर कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? ए 2 लाख, बी 1 लाख, सी 4 लाख या डी 50,000। कितने का दिया जाएगा? 2 लाख का। क्वेश्चन नंबर 220, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने नवीन पैक्स सोसाइटी का गठन किया गया है? ए 532, बी 500, सी 533 या डी 540। कितने का किया गया है? 532 का। क्वेश्चन नंबर 221, छत्तीसगढ़ में कहाँ अत्याधुनिक तीरंदाजी अकेडमी की स्थापना होने जा रही है? ए बिलासपुर, बी नवा रायपुर, सी अंबिकापुर या डी दुर्ग। कहाँ होने जा रही है? नवा रायपुर में। क्वेश्चन नंबर 222, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान हुआ है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या चतुर्थ। छत्तीसगढ़ का फर्स्ट रैंक रहा है। क्वेश्चन नंबर 223, ऑपरेशन कगार किससे संबंधित है? गांजा तस्करों के विरुद्ध, नक्सलियों के विरुद्ध, आतंकवादियों के विरुद्ध या इनमें से कोई नहीं। किससे संबंधित है? नक्सलियों के विरुद्ध। अगला सवाल है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा छत्तीसगढ़ में कुल कितने स्थानों को पंप हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत चयन किया गया है? ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। कितने स्थानों का चयन किया गया? 5 स्थानों का। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला दानावल वानाग्नि मामले में देश का तीसरा बड़ा जिला रहा है? ए बीजापुर, बी खैरागढ़, सी कोरबा या डी रायपुर। कौन सा रहा है? दावानल वानाग्नि में मामले में बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 226, छत्तीसगढ़ का पहला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र नेचुरोपैथी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ए बिलासपुर, बी बस्तर, सी जगदलपुर या डी रायपुर। कहाँ किया गया? रायपुर में। क्वेश्चन नंबर 227, छत्तीसगढ़ स्तर पर मत्स्य पालन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के किस जिले को बेस्ट इनलैंड
डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए दंतेवाड़ा, बी जगदलपुर, सी कांकेर या डी बस्तर? किसे किया गया? कांकेर को। क्वेश्चन नंबर 2 to 8 सुगम मोबाइल ऐप संबंधित है प्रॉपर्टी संबंधी धोखाधड़ी रोकने से, जमीन रजिस्ट्री के लिए, कर से बचने के लिए या इनमें से कोई नहीं? किससे संबंधित है? प्रॉपर्टी संबंधित धोखाधड़ी से बचने के लिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। छत्तीसगढ़ की उत्कृष्ट राष्ट्रीय स्तर की जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग किस जिले से संबंधित है? ए बालोद, बी कांकेर, सी कोंडागांव या डी बिलासपुर? किससे संबंधित है हेमवती नाग? कोंडागांव से। क्वेश्चन नंबर 230 राज्य में ऑपरेशन विश्वास किस जिले द्वारा चलाया जा रहा है? ए बिलासपुर, बी बालोद, सी बलौदाबाजार या इनमें से कोई नहीं? ऑपरेशन विश्वास चलाया जा रहा है बलौदाबाजार जिले में। क्वेश्चन नंबर 231 छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम विशाल बुद्ध शांति पार्क स्थापित किया जा रहा है? ए भोंगापाल, बी डोंगरगढ़, सी मैनपाट या डी गुंजी? कहाँ किया जा रहा है? भोंगापाल। अगला सवाल है राज्य की प्रथम महिला पायलट घोषित की गई है? फामेश्वरी यादव, वीना साहू, इशिता भार्गव या लवली शर्मा? इशिता भार्गव क्या की गई है? पहली महिला पायलट घोषित की गई है हमारे राज्य में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 133 8वां राजभाषा आयोग के प्रांतीय सम्मेलन में विमोचित पुस्तक छत्तीसगढ़ के 36 भाजी के लेखक हैं? ए कन्हैया साहू, बी सिन्हा, दीनदयाल साहू, बी सी होगा मिकेश कुमार साहू या डी रामनाथ साहू? कौन है? कन्हैया साहू। क्वेश्चन नंबर 234 छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2025 की अवधि रही है? 1 अप्रैल टू 1 मई, बी होगा 1 अप्रैल टू 21 मई, सी होगा 1 अप्रैल टू 30 मई या डी होगा 1 अप्रैल टू 31 मई? क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल टू 31 मई। क्वेश्चन नंबर 235 केंद्रीय भूजल सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने विकास खंड सुरक्षित श्रेणी में है? ए 5, बी 21, सी 120 विकास खंड या डी 146 विकास खंड? 120 विकास खंड क्या है? सुरक्षित श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 236 राज्य के किस जिले में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी जगदलपुर या डी बस्तर? कहाँ प्रस्तावित है? रायपुर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 237 छत्तीसगढ़ में वुमेन फॉर ट्रीज अभियान संबंधित रहा है? विकास खंडों से, नगरीय निकाय से, पंचायत से या जिले से? किससे संबंधित है? नगरीय निकाय से। क्वेश्चन नंबर 238 हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ए डॉक्टर वर्णिका शर्मा, बी डॉक्टर रवि आर सक्सेना, सी सच्चिदानंद शुक्ल या इनमें से कोई नहीं? डॉक्टर वर्णिका शर्मा अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 239 चिरक्सेलस साइमस जो कि मेंढक की एक प्रजाति है छत्तीसगढ़ में कहाँ देखी गई है? ए कांगेर वैली नेशनल पार्क, बी इंद्रावती नेशनल पार्क, सी गुरु घासीदास नेशनल पार्क या डी इनमें से कोई नहीं? कहाँ देखी गई है? कांगेर वैली नेशनल पार्क में। क्वेश्चन नंबर 240 हाल ही में झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया गया है? ए नवा रायपुर, बी अंबिकापुर, सी बिलासपुर या डी रायगढ़? नवा रायपुर में किया गया है एल्कलाइन वाटर का प्लांट। क्वेश्चन नंबर 241 अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के प्रथम चरण में कितने ग्राम पंचायतों का शुभारंभ कितने ग्राम पंचायतों में शुरू किया गया? ए 1460, बी 1465, सी 1468 या इनमें से कोई नहीं? प्रथम चरण में किया गया है 1460 1460। अगला सवाल है हाल ही में जशपुर जिले की समृद्ध जनजाति विरासत को समर्पित धरोहर पत्रिका के प्रथम चरण का विमोचन किन्होंने किया है? फर्स्ट हो जाएगा उप मुख्यमंत्री विजय बघेल, सेकंड होगा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, अगला हो जाएगा गोमती साय या इनमें से कोई नहीं? किन्होंने किया है? सीएम विष्णुदेव साय जी ने। क्वेश्चन नंबर 243 हाल ही में महिला समितियों का गठन किया जाना प्रस्तावित है? जिलों में, विकास खंडों में, नगरीय निकायों में या पंचायतों में? कहाँ प्रस्तावित है? नगरीय निकायों में। क्वेश्चन नंबर 244 एस्पायर फार्मास्यूटिकल इकाई का निर्माण राज्य के किस जिले में प्रस्तावित है? ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी दुर्ग या डी भिलाई? कहाँ प्रस्तावित है? रायपुर में। क्वेश्चन नंबर 245 आगामी 26वें मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक छत्तीसगढ़ के किस जिले में होना निर्धारित है? ए रायपुर, बी जगदलपुर, सी बालोद या डी बस्तर? बस्तर में होना निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 246 हाल ही में चर्चा में रही महानदी इंद्रावती इंटरलिंक परियोजना
किस जिले से संबंधित है? ए जगदलपुर, बी बालोद, सी कांकेर या डी बस्तर? किससे संबंधित है? कांकेर से। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 247, दुधारू पशुपालन योजना प्रथम चरणों में कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था? ए 4, बी 6, सी 8 या डी 10? कितने जिलों में किया गया? 6 जिलों में। क्वेश्चन नंबर 248, राज्य की आधुनिक एजुकेशन सिटी बिलासपुर के किस स्थान में प्रस्तावित है? ए तिफरा, बी सकरी, सी मधुबन या डी मंगला? कहाँ है? मधुबन में। क्वेश्चन नंबर 249, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निजी अस्पताल खोलने हेतु कितने करोड़ की अनुदान राशि की घोषणा की गई है? ए 100 करोड़, बी 110, सी 120 या डी 140? कितने करोड़ की अनुदान राशि की घोषणा की गई है? 140 करोड़। ओके, सो द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, हमने टोटल 250 क्वेश्चंस किए। देखेंगे, हाल ही में गठित छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ए विष्णुदेव साय जी, बी विजय बघेल, सी टंकराम वर्मा या डी लखेश्वर बघेल? कौन किए गए हैं? टंकराम वर्मा। अध्यक्ष हैं विष्णुदेव साय जी और उपाध्यक्ष हैं टंकराम वर्मा। सो दिस वाज अ वेरी ह्यूज सेशन अबाउट लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर। हमने टोटल 250 क्वेश्चंस देखे, एमसीक्यू डिटेल भी देखा इसका। ऐसे ही हम आपके लिए मंथली करंट अफेयर भी लेके आते हैं और 6 मंथ्स 3 मंथ्स का भी ऐसा एमसीक्यू करेंगे। आपको वीडियो पसंद आता है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।